हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था, जिसे कई सारे लोगों ने व्यू भी किया, लाइक भी किया, शेयर भी किया, तो उसके लिए थैंक यू। सो प्लीज मेरे आने वाले वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में बार बार पता चले। तो आज जो मैं वीडियो आपके सामने करने जा रहा हूँ उसमें मैं एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 2 के अलग अलग पार्ट्स को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है टू फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे फ्रेम करनी है स्टेटमेंट से, तो वो हम आज सीखेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. So हमें लेंथ या ब्रेड्थ में से किसी एक चीज को x मानना होगा। अब हम किस चीज को x मानेंगे, लेंथ को या ब्रेड्थ को? सो इसके लिए हमें स्टेटमेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। हम स्टेटमेंट में देखते हैं कि लेंथ हमें इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ दी है, तो इसका मतलब हम किस कंसीडर करेंगे, ब्रेड्थ को। सो लेट breadth of plot or rectangular plot, let it be x meters. Then length of the plot, अब हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। the length of the plot is one more, एक ज्यादा, then twice its breadth, breadth का twice, so it is twice of the breadth plus one more, so this will be its length. Then area of plot, it is given 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। सो x जो है वो अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, सो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर और x इंटू 1 हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 528। अब हम इस 528 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। अब 528 इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो सिंपली हमने पहले लेंथ को x कंसीडर किया, देन ब्रेड्थ को x कंसीडर किया, फिर लेंथ हमारे पास क्या दी थी, one more than twice the length. So one more than twice the length and area is this. Then we have solved it. अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। So सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Consecutive means लगातार, जैसे 2, 3, 4, 5. Okay? सो हमें दोनों इंटीजर्स निकालने हैं, तो हम उनमें से एक इंटीजर को मान लेते हैं x. सो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू x। तो हमारे पास सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा, सो दैट विल बी x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the product means multiply, so that means x into x plus 1 equals to 306। तो इसे भी हम उसी तरह मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, x into x स्क्वायर, x into 1 x equals to 306। सेम ट्रांसपोजिशन, अब 306 यहां पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास
सेकेंड इक्वेशन। इसमें सिंपल था, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मींस लगातार, तो पहला x, दूसरा x प्लस 1 और दोनों को मल्टीप्लाई करके 306। अब मैं आपको इसका तीसरा पार्ट करके दिखाऊंगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो जो चीज हमें निकालनी होती है या जो चीज हमें पता नहीं है उसे हम x, y, z कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे let Rohan's present age equals to x years. Now his mother's present age, रोहन की मदर उससे कितनी बड़ी है? 26 years old. So ये क्या हो जाएगा? x plus 26 years. अब आगे क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब हमने उसकी एजेस को मल्टीप्लाई करना है 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। जैसे आज मेरी एज 20 years है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? 23. सो 3 years from now, what will be age of Rohan? So Rohan's age, it will be x plus 3 years. Then his mother's age, वो भी 3 साल बढ़ जाएगी, so that will be x plus 26 plus 3 years means x plus 29 years. अब हमने इन दोनों की एजेस का क्या निकालना है? प्रोडक्ट। So according to question, x plus 3 into x plus 29 equals to 360. अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? पहले x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्टेप वाइज करके बताऊंगा। सो x इंटू x plus 29 plus 3 into x plus 29 equals to 360. तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29, 29x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू प्लस 29 प्लस 87 इक्वल्स टू 360. सो ये अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87। अब 360 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब 87 माइनस 360, so it will be 273. So इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है वो बड़ा है, इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0. तो इस क्वेश्चन में रोहन की एज को हमने x माना था, मदर x प्लस 26, उसके बाद 3 साल बाद उनकी एजेस में हमने 3 को ऐड किया था, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल्स टू 360 और उसको हमने सॉल्व किया। सो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हम इसका लास्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। Now, fourth and the last part of this question is, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. Uniform speed means एक same speed पे वो इतना distance travel करता है। अगर उसकी speed, if the speed had been 8 km per hour less, अगर उसकी speed 8 km per hour कम हो जाएगी, then it would have taken 3 hours more. तो उसे उसको ट्रेवल करने के लिए 3 hours ज्यादा लगेंगे
cover the same distance. So we need to find the speed of the train. तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन से बहुत डरते हैं, बट ये बहुत सिंपल है. मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है. तो हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन. सो हम मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ओके, तो उसको इतने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर. बच्चे यहां तक तो कर लेते हैं, इसके आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे करना क्या है. तो यहां पे आपके पास टाइम का डिफरेंस दिया है, तो इस केस में हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो टाइम हमें पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x. सो इट विल टेक 480 अपॉन x आवर्स. ओके, सो ये फर्स्ट लाइन का हमने इक्वेशन बना दिया. अब सेकंड के लिए क्या बोला है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो हमारे पास न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई? कम. डिस्टेंस तो उसने सेम ही कवर किया है, जो कि हमारे पास है 480 किलोमीटर. अब इसको जो ट्रैवल करने के लिए टाइम है वो भी नया होगा, तो हमारे पास न्यू टाइम क्या हो जाएगा? सो इट विल बी डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आवर्स. तो यहां तक भी सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आता है? उनको नहीं पता है क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है. अब आप देखेंगे जो हमारे पास नया टाइम है वो पुराने टाइम से कितना ज्यादा है? 3 आवर्स. ठीक है, इसके लिए जब हम ज्यादा टाइम को कम टाइम से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3. सो सिंपल है, इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8. ये बड़ा टाइम है, इसमें से हमने छोटे टाइम को माइनस करना है, तो हमारे पास टाइम कितना बचेगा? 3. सो ये सिंपल है. अब आपके पास यहाँ फ्रैक्शंस है, तो आपको पता है फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो x वाला नंबर है, इसमें एलसीएम कैसे लेंगे. तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल्स आ जाए तो सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका एलसीएम बन जाता है. तो वो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8. अब उसके बाद हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास बचता है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारे पास ये बन जाएगा 480x माइनस नेक्स्ट टर्म है 480 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा. तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3. सिंपल. अब हम इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स इज 480x. अब माइनस इंटू माइनस प्लस, सिर्फ नंबर ही मल्टीप्लाई नहीं करते, उनके साइंस में मल्टीप्लाई करते हैं. 480 इंटू 8, सो 480 इंटू 8, 8 is 64, 32, 38, 3840. So it will be 3840 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 8 माइनस 8x इक्वल्स टू 3. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी सॉल्व करेंगे. अभी 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां रह जाएगा सिर्फ 3840 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x. ये पूरी टर्म यहां जाके मल्टीप्लाई करेगी. सो इट विल बी 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x. अब आपकी ये अपनी इच्छा है, आप इसको इस तरफ ले जाइए या इनको इस तरफ ले आइए. ठीक है, सो जनरली हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो वहां जाके नेगेटिव बन जाएगा. तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस
3840 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां तक इक्वेशन लगते हैं तो वो भी ठीक है, बट आप देखेंगे ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो हर एक नंबर को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो जो ये हमारे पास बनी, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 टाइम निकाले, जो बड़ा टाइम था उसको छोटे टाइम से माइनस कर दिया और सिंपल हमने इक्वेशन को फ्रेम कर दिया। सो अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।